तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जिस ऑप्शन में यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता दिख रहा है वो निफ्टी के 19,900 का पुट ऑप्शन, ठीक है, 19,900 का पुट ऑप्शन है निफ्टी का, जिसका कि एक्सपायरी है वीकली 28 दिसंबर का एक्सपायरी है। इसमें ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता दिख रहा है, ठीक है। कैसे अभी हम लोग इसको समझते हैं, इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल के वीडियो में जो यहाँ पे एनालिसिस किया गया था आज के इंटरडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो था कि निफ्टी का 20,950 का पुट ऑप्शन था 14 दिसंबर का यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एनालिसिस में बताया गया था कि ऊपर का टारगेट जो यहाँ पे इसका बनता दिख रहा है 33% का टारगेट बनता दिख रहा है, 95 रुपीज का यहाँ पे टारगेट बनता दिख रहा है, ठीक है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर बात करेंगे निफ्टी के 20,950 का पुट ऑप्शंस, तो आज देखिए कि निफ्टी का 20,950 का पुट ऑप्शंस करीबन इसने जो हाई लगाया, करीबन 100 रुपये का यहाँ पे इसने हाई लगाया, ठीक है। 100 का यहाँ पे इसने हाई लगाया और हम लोग का टारगेट जो था करीबन 95 रुपये का यहाँ पे टारगेट था, जो कि इजिली यहाँ पे मीट हो गया। और जो टारगेट था करीबन 33% का टारगेट था, ठीक है। तो आप इसको जाकर चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो पड़ी है, इसको जाकर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 70 to 80% में जितना भी वीडियो में यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है वो और टारगेट वहाँ पे मीट हो जाता है। आप इसको मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, आप जाइए और वीडियो में जाकर क्रॉस चेक कीजिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 33% का यहाँ पे मुनाफा देखने को मिला, 95 रुपये का यहाँ पे टारगेट 20,950 का पुट ऑप्शन, जिसका कि एक्सपायरी 14 दिसंबर का था। ओके, अब बात कर लेते हैं कि कल के इंटरडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो देखिए निफ्टी का 19,900 का पुट ऑप्शन, ठीक है, 19,900 का निफ्टी का पुट ऑप्शन है और इसका जो एक्सपायरी है वो मंथली का एक्सपायरी है, ठीक है, 28 दिसंबर मंथली का इसका एक्सपायरी है। अब देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें क्या देखने को मिला, करीबन इसका जो प्राइस ओपन हुई 12 रुपये के आसपास ओपन हुई। अब देखिएगा इंटायर डे प्राइस करीबन इसका 11 से 12 रुपये के जोन में ही यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट भी होते रही प्राइस, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी यहाँ पे नीचे की तरफ बनाती रही, ठीक है। देखिए 12 रुपये के पास यहाँ पे प्राइस बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट बनाती रही। देखिए ये वाला जो लेवल है करीबन यहाँ पे 11 रुपये 90 पैसा, 11 रुपये 80 पैसा के पास प्राइस बार बार सपोर्ट लेते रही और यहाँ से प्राइस फॉल नहीं की, और ऊपर से यहाँ से 11 रुपये का प्राइस जो है यहाँ पे मूव करके करीबन 11 से 14 रुपये के पास चली गई। करीबन यहाँ से हम लोग ऊपर का मोमेंटम देखें करीबन 20 से 25% के आसपास का ऊपर का मोमेंटम दिया। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रही। इंटायर डे करीबन अगर हम लोग बात करें कि 9:30 बजे से लेकर करीबन ये प्राइस 1:30 बजे तक यहाँ पे कंसोलिडेट करते रही इसी जोन में, और नीचे का सपोर्ट करीबन 12 रुपये पे ये सपोर्ट लेते रहे। उसके बाद ऊपर का साइड 20% का मूवमेंट दिया और करीबन फिर प्राइस जो है 12 रुपये के आसपास आकर ये क्लोज हो गई। ओके, तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि करीबन जब प्राइस बार बार यहाँ पे इंटायर डे करीबन 12 रुपये पे यहाँ पे खड़ी रही प्राइस, ठीक है, करीबन यहाँ पे बात करें 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अगर ये प्राइस करीबन 4 घंटे अगर एक ही जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, उसके बाद प्राइस जो है अगर करीबन इसका क्लोजिंग जो होता है करीबन जो कंसोलिडेशन जो जोन था सपोर्ट का एरिया के ऊपर ही अगर प्राइस कहीं ना कहीं क्लोज देती है, इट मीन्स कि प्राइस में यहाँ पे बाइंग यहाँ पे कंटिन्यूअस यहाँ पे बाइंग चल रही है, ठीक है। तो अगर प्राइस में बाइंग चल रहा है कहीं ना कहीं प्राइस इसको ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगी और ऊपर का मोमेंटम कैच करने का यहाँ पे बिल्कुल एक बार ट्राई करेगी, जो कि इसने किया भी। अगर इंटरडे ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो करीबन 2:30 बजे के बाद इसने किया भी, लेकिन मार्केट का वो क्लोजिंग टाइम चल रहा था, इस वजह से फिर मार्केट में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद करीबन जो सपोर्ट का एरिया था सपोर्ट के लिए एरिया के ऊपर यहाँ पे इसने क्लोज दिया, ठीक है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अगर ये 12 रुपये 35 पैसा का जो यहाँ पे क्लोजिंग लेवल है 12 रुपीज एंड 35 पैसे का यहाँ पे जो क्लोजिंग लेवल है, ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये प्राइस करीबन 12 रुपये 35 पैसा का अगर करीबन यहाँ पे 14 रुपये, देखिए ऊपर का जो रेसिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, या तो ये यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो ये, ठीक है, 14 रुपये 50 पैसा, या तो गैप अप ओपनिंग हो 14 रुपये 50 पैसा के ऊपर निकले, ठीक है, या तो ये ट्रेड करके यहाँ से निकले या फिर मोमेंटम के साथ निकले, या फिर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ही हो 14 रुपये 50 पैसा के ऊपर। चूंकि देखिए ये एक रेसिस्टेंस का लेवल है, तो कर भी ये एक रेसिस्टेंस का लेवल था, प्रीवियस डे भी रेसिस्टेंस का लेवल और आज भी रेसिस्टेंस का लेवल। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये प्राइस करीबन 14 रुपये के ऊपर निकलती है और अगर 14 रुपीज़ को प्राइस अगर ये सस्टेन कर लेती है, तो ऊपर का जो यहाँ पे टारगेट बनता दिख रहा है करीबन 19,900 का पुट ऑप्शंस में, तो ऊपर का ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है करीबन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो करीबन 19 रुपये का ये जो रेसिस्टेंस का लेवल आप देख रहे हैं, तो 19 रुपये का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है निफ्टी के 19,900 का पुट ऑप्शंस में, जो कि करीबन यहाँ पे 30% का यहाँ पे टारगेट बनता दिख रहा है। कल भी बताया गया था, कल भी 33% का टारगेट आज ये इजिली यहाँ पे अचीव हो गया था। ओके, देखिए बिल्कुल सिंपल है कि कहीं ना कहीं प्राइस अगर इंटायर डे करीबन 4 से 5 घंटा एक जोन में रहती है, उसके बाद ब्रेकआउट देकर करीबन क्लोज जो है क्लोजिंग भी ये सपोर्ट जोन के ऊपर दे दी है, ठीक है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट में बाइंग चल रही थी, ठीक है। तो कल यहाँ पे ऊपर का जो रेसिस्टेंस का लेवल
है करीबन यहाँ पे 14 रुपये के पास यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है 14 रुपीज़ का, ये जो रेसिस्टेंस का आज का अभी रेसिस्टेंस का लेवल है और कल भी इसी जोन से रेसिस्टेंस मार्केट फेस की थी। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस हो सकता है मोमेंटम के साथ 12 रुपये को से करीबन ये 14 रुपये के ऊपर चला जाए और सस्टेन कर जाए, या फिर प्राइस गैप अप ओपनिंग हो। ठीक है, तो दोनों केस में अगर प्राइस करीबन 14 रुपये के ऊपर निकलती है 14.5 रुपये के पास, अगर 14 रुपीज़ को अगर प्राइस ये सस्टेन कर लेती है 14 रुपये को, अगर ये प्राइस 19,900 का पुट ऑप्शन अगर 14 रुपीज़ को सस्टेन कर लेती है तो ऊपर का जो सबसे पहला टारगेट यहाँ पे बनता दिख रहा है करीबन 20 रुपये का बनता दिख रहा है, जो कि प्रीवियस यहाँ पे रेसिस्टेंस है। ठीक है, देखिए प्रीवियस यहाँ पे रेसिस्टेंस है जो कि ये वाला जोन है करीबन, अगर मैं समझाऊँ देखिए ये वाला 20 रुपीज़ का ये जोन है। ठीक है, तो मैं बस कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो 14 रुपये का लेवल है ये चूंकि प्रीवियस रेसिस्टेंस भी है और टुडे का भी रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो 12 रुपये का प्राइस अगर 14 रुपये के पास अगर ऊपर निकलता है और 14 रुपीज़ को अगर ये सस्टेन कर लेता है प्राइस, तो ऊपर का जो पहला टारगेट बनता दिख रहा है करीबन 20 रुपये के आसपास बनता दिख रहा है, जो कि 30% का यहाँ पे मुनाफा बनता दिख रहा है निफ्टी के 19,900 का पुट ऑप्शन में। ओके, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो मोमेंटम यहाँ पे जो 12 रुपये 35 पैसा का जो प्राइस है ये मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक करे 14 रुपये को, और 14 रुपये को अगर ये सस्टेन करती है 20 रुपये का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है 19,900 के पुट ऑप्शन निफ्टी का, जिसका कि एक्सपायरी जो है 28 दिसंबर का एक्सपायरी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।